दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑन एन एवरेज हम एक साल में 64 आवर सिर्फ क्लिक करने में वेस्ट कर देते हैं। क्या आज भी जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, या आपके फ्रेंड्स कुछ इस तरह से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जिससे कि आप अपना काम थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अब टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत है आप सबका गिज़मोबीज यूट्यूब चैनल पे। हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं शॉर्टकट की इसके लिस्ट को। तो दोस्तों, हम में से जो काफ़ी सारे लोग वो डिलीट की और बैकस्पेस की को एक जैसा ही समझ कर यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही कीज़ के यूज़ में फ़र्क होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और उसमें मैंने पहले से जो है कुछ टाइप करके रखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे जो है इसके अंदर कर्सर से पीछे की तरफ कुछ भी जो है डिलीट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा बैकस्पेस की का, जो कि एक बार में एक कैरेक्टर एक एक अल्फ़ाबेट को डिलीट करेगा। और सिंपली अगर मुझे कर्सर के कुछ आगे से डिलीट करना है तो मैं डिलीट की का यूज़ करूँगा। अब इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो कर्सर के पीछे वो पूरा पूरा वर्ड डिलीट हो जाए, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की का। और इसी के साथ अगर मुझे कर्सर के आगे से कुछ डिलीट करना है पूरा वर्ड, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस डिलीट की का, जो कि पूरा क्या वर्ड एक बार में डिलीट कर देगी। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपको पूरा जो है पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, पूरी जो है लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एरो की का, जो कि आपका टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर लेगी। फिर उसे आप कॉपी कीजिए, कट कीजिए, डिलीट कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट कई बार ऐसा होता है कि हम जो कुछ टास्क है वो बाय चांस गलती से डिलीट कर देते हैं, या बैक स्पेस होकर टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, तो आप उसको अंडू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड की का। अब इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता ही होता है, लेकिन इसी का अपोजिट अपने टास्क को आप रीडू करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वाई की का, तो कि आपके जो टास्क को है वो रीडू कर देगी। फिर इससे जो कि आपका टेक्स्ट है बाय चांस कुछ चला गया था, आपको वापस लाना है, तो आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब जो कि आप चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो है नया ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। या अगर आप पीपीटी में काम करें तो आप नई स्लाइड ओपन करनी है, या एक्सेल में आपको नई एक्सेल शीट ओपन करनी है, तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एन की का, जो कि आपके सामने नया वर्ड डॉक्यूमेंट ब्लैंक जैसे मेरे सामने ओपन हो गया है। अब आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज के लिए सिंपली अपने माउस का यूज़ करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो उससे बचने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं F12 की का, जो कि आपके सामने सिंपली डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगी सेव एज का, और फिर आप उसे अपने डिज़ायर्ड जगह पे सेव कर सकते हैं। और आपको जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे काम कर रहे थे, तो उसे सेव करते रहने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस की का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने डॉक्यूमेंट कहीं पे सेव किया और उसके लिए मुझे है फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा अपने माउस का राइट की का। इससे अच्छा मैं यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, जो कि डायरेक्टली जो है न्यू फोल्डर ओपन कर देगी। अब मान लीजिए कि बहुत बार होता है हमें अपनी फाइल का, डॉक्यूमेंट का, फोल्डर का जो है नाम वो रीनेम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया और उसका कुछ भी नेम नहीं दिया, तो मैं उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करूँगा F2, जो कि सीधा मेरे को रीनेम करने का ऑप्शन ओपन कर देगा। उसका मैं कुछ भी XYZ जो है नाम वो रख सकता हूँ, और आप भी ऐसे कुछ भी अपना डिज़ायर्ड नेम रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ भी जो हम डिलीट करते हैं, तो हम सिंपली डिलीट पे क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं, और फाइल जो है, फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाता है। फिर उसे हमें जाके अपनी रिसाइकल बिन से क्लीन करना पड़ता है। अब आप ऐसा नहीं चाहते, अब आप चाहते हैं कि जो भी आप डिलीट करें, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, कुछ भी वीडियोज़, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाए, कंप्लीटली आपके सिस्टम से रिमूव हो जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए। तो आप उसके लिए जो है शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। तो उससे जो क्या होगा, जो भी आपका फाइल है वो है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि आपकी फाइल है वो परमानेंट रिमूव हो जाएगी, तो आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल विंडो में मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे है डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे आना है। कई बार आप अपना ऑफिस का कुछ पर्सनल वर्क कर रहे होते हैं, आपको डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे आना होता है, तो आप सीधा यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस डी की का, जिससे कि आप अपने डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज़ करना था, तो आप यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस एम की का। अगर आपने सारे अपने जो प्रोग्राम आप डेस्कटॉप पे आ गए विंडो प्लस डी की का यूज़ करके, अगर आप फिर से दोबारा से विंडो प्लस डी की यूज़ करेंगे, तो अपने आप जो लास्ट वाला प्रोग्राम आपने ओपन करके रखा हुआ था, आप उसमें वाले प्रोग्राम को मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे हम बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो एक बार में ओपन हो रखे होते हैं, तो आपको उनके बीच में जो है स्विच करना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट प्लस टैब की का। तो कि आप जो है आपके सारे जो मल्टीपल प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएंगे, और फिर आप इजीली उसके बीच में स्विच कर पाएंगे।
अब मान लीजिए कि आप जो है अपने जो पूरे डिस्प्ले में 2 प्रोग्राम एक साथ यूज़ करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम राइट में, एक प्रोग्राम लेफ्ट में। तो आप उसके लिए सिंपली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे जाएंगे तो विंडो प्लस एक तरफ की जो है एरो की यूज़ करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए दूसरी तरफ की विंडो प्लस राइट की यूज़ करेंगे। तो आपके सामने 2 स्प्लिट स्क्रीन जैसे अलग अलग प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर जो अपने राइट वाले डॉक्यूमेंट से Ctrl+C का कॉपी करके लेफ्ट वाले में Ctrl+V का यूज़ करके उसे पेस्ट कर दिया। तो ऐसे आपके सामने कोई अदर प्रोग्राम भी हो उसे भी आप सिंपली विंडो प्लस लेफ्ट राइट की का यूज़ करके स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको अपने जो स्क्रीन है, जो भी आप डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो आप यूज़ करेंगे विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन की का, और जो कि आपका जो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेगी, बट वो आपके क्लिप बोर्ड पर रहेगी, तो उसे आपको कहीं ना कहीं पेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने इसको अपने लेफ्ट वाले डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि आपको जो है अपने प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ करने हैं। तो अब जैसे मेरे मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन थे तो मैं सबको अपने क्रॉस वाले बटन पे जाके एक एक करके 1 बाय 1 क्लोज़ करूँगा। इससे अच्छा मैं यूज़ कर सकता हूँ Alt+F4 का, जो कि मुझे ईजिली अपने प्रोग्राम्स को क्लोज़ करने में हेल्प करेगा और मेरा टाइम सेव करेगा। तो मैंने Alt+F4 करके सारे जो अपने प्रोग्राम में क्लोज़ कर लिए। अब जब आपके सारे प्रोग्राम एक बार में क्लोज़ हो जाएंगे तो लास्ट में अगर आप Alt+F4 का यूज़ करते हैं तो आपके सामने टर्न ऑफ या शट डाउन का ऑप्शन भी ओपन करेगा। तो आप इजीली अपने प्रोग्राम को शट डाउन भी कर सकते हैं Alt+F4 से। अब दोस्तों मैंने जो है ज़्यादा समझदारी करके जल्दी जल्दी अपना सिस्टम ही शट डाउन कर लिया। तो वापस आते हैं अपने शॉर्टकट्स पर। तो मान लीजिए जैसे कि आपकी जो टास्क बार होती है उस पर आपने बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हुए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है तो आपको टास्क बार शो नहीं हो रहा होगा, बट मैंने पर्टिकुलरली इस पोर्शन के लिए यहाँ पे शो किया है। तो जैसे आपके टास्क बार पे अलग अलग प्रोग्राम्स ओपन हो रखे होते हैं और आपको उसके बीच में साइकिल करना है कि कौन से प्रोग्राम आपके ओपन है, आपको उसे मैक्सिमाइज करके देखना है। तो आप नीचे उसका शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस टी की का, जिससे कि आप अपने जो टास्क बार पे जो भी प्रोग्राम है उसके बीच में साइकिल कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि मेरा जो सेकंड नंबर पे है वो क्रोम ब्राउज़र है और मुझे जो है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो मैं यूज़ करूँगा विंडो प्लस न्यूमरिक 2 की का, जो कि मेरे उस सेकंड नंबर वाले जो प्रोग्राम को उसको मैक्सिमाइज़ कर देगा। और ऐसे ही जो भी आप विंडो प्लस जो भी अलग अलग न्यूमरिक की का यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी नंबर पर जो सा प्रोग्राम होगा वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे मेरा यहाँ पर अब क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है, तो बात करते हैं क्रोम की ब्राउज़र की। तो जैसे इसमें आपको चाहिए कि आपको है जो न्यू टैब क्रिएट करना है, नया टैब ओपन करना है, तो आप सिंपली यूज़ कर देंगे Ctrl+T की का और आपके जो है ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन होते हुए चले जाएंगे। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सर्च इंजन में ब्राउज़र में सर्च करते हैं और फिर उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, फिर हमको उस पर कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस से बैक आते हैं और फिर दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं। ऐसे हमको बार बार बैक आना पड़ता है। तो सिंपली आप इससे बचने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, फिर आप उसके बाद जो भी लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। तो फिर वो भी जो लिंक से वेबसाइट ओपन होगी वो जो है वो नए टैब में ओपन होगी। फिर आप उस नई वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, फिर आप दोबारा अपने सर्च रिजल्ट पर आकर नए लिंक को ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सर्च रिजल्ट ओपन रहेगा, आपको दोबारा से उस पर बार बार बैक नहीं आना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है जो कि आप बहुत बार विजिट करते हैं या आपको उसका कंटेंट पसंद है, आप उसे बुकमार्क करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस वेबसाइट को ओपन करेंगे और आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+D की का, जो कि आपके सामने जो है बुकमार्क का ऑप्शन ओपन कर देगी और आप उसे सिंपली बुकमार्क सेव कर लीजिए। फिर आपको ईजी होगा अपने ब्राउज़र में उस वेबसाइट को विजिट करना, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम कई बार जब वेब सर्च करते हैं तो हमको बहुत बार जो है कहीं पर लॉगिन करना पड़ता है, हमारे पासवर्ड सेव होते हैं, या कई बार जो हमारा ब्राउज़र हैंग करने लगता है तो हमको उसको कुकीज़ फाइल जो है वो डिलीट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमको अपनी हिस्ट्री ओपन करनी पड़ेगी ब्राउज़र की। तो आप उसके लिए दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री ओपन करेंगे। इससे बचने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+H की का, जो कि आपका डायरेक्टली हिस्ट्री ओपन कर देगी और आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा Ctrl+Shift+Delete का, इससे कि आपकी जो हिस्ट्री है वो एक बार में ब्राउज़र की वो डिलीट हो जाएगी। अब जो है मैंने यहाँ पर अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया है, बट आप इस की से उसे डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों इतनी सारी मल्टीटास्किंग करने के बाद अगर आपका सिस्टम हैंग करने लगे, आपका कोई जो प्रोग्राम वो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Alt+Delete का, जो कि आपके सामने जो टास्क मैनेजर का ऑप्शन ओपन कर देगी। फिर आप अपने टास्क मैनेजर पे जाके जो भी प्रोग्राम फंक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है उसे क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको जितने भी शॉर्टकट्स बताए हैं उनकी लिस्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं।
अब आपको वीडियो यूज़फुल लगी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ वाली घंटी को भी बजा दे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।